राधे राधे। हेलो 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 राधे। Hey, hey, check, check, hello, hello. This mic check, hello, test, check. Hello, Radhe, Radhe.
गिरधर गोपाल। आइए ना आगे इधर बैठिए जाने नहीं सकती हूँ तो आप मुझे कोशिश मेरे तो गिर बहुत नीचा है। पाँचवें से गा लो। 5 से कम। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई रे। संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई रे। तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई रे। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई रे। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ऐसे ही मन आया। हाँ भैया, इधर आ रहे हो क्या? बाद में आओ। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल।
बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जीवन की घड़ियां है अनमोल, जीवन की घड़ियां है अनमोल। ज्यादा हो गया भाई, मेरे को तो लगी। नहीं नहीं, बंद कर। राधे राधे। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे पल में भारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। शबरी अहिल्या सदन कसाई, शबरी अहिल्या सदन कसाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाए, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। ना लगता कछु तेरा मोल, ना लगता कछु तेरा मोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। दुनिया है गोरख धंधा, दुनिया है गोरख धंधा। भेद समझता कोई कोई बंदा, भेद समझता कोई कोई बंदा। दुनिया है ये गोरख धंधा, दुनिया है ये गोरख धंधा। भेद
समझता कोई कोई बंदा, भेद समझता कोई कोई बंदा। ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल, ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। नटवर नागर गिरवर धारी, नटवर नागर गिरवर धारी। नाम का अमृत पीनित घोल, नाम का अमृत पीनित घोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे- सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम बोल, राधे श्याम 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 राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी वैदिक मंगला पाठ से आज की कार्य का प्रारंभ करें, प्रार्थना है।
आदरणीय पूजनीय गुरु महाराज का आदेश हुआ है और वैसे भी आज बुधवार गणेश जी का वार है, तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष से ही इसका शुभारंभ करना चाहूँगा। और शीर्ष का मतलब सब लोग जानते हैं, अपने 5 देव और 5 अथर्वशीर्ष में पांचों के शीर्ष हैं। नारायण अथर्वशीर्ष, विष्णु अथर्वशीर्ष मतलब नारायण या विष्णु, शिव अथर्वशीर्ष, शक्ति और देवी अथर्वशीर्ष, लाइक दैट, सूर्य अथर्वशीर्ष। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री माता पितृभ्यां नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्जल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। हरिः ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अब त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अब अनुचानपमवशिष्यम् अब पश्चात्तात अब पुरस्तात् अब चोत्रात्तात अब दक्षिणात्तात अब चोर्ध्वात्तात अब धरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रेत्यति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वार वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो मे। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदन्तरम् अनस्वार परतर अर्धेन्दुलस्तं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम अनस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणकृषि निश्चित गायत्री छंद श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शुभकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशिरो यो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापातकोपातकात् प्रमुच्यते साय मधीयानो दिवसकृत पापम नाशति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापम नाशति सायं प्रातः प्रज्ञानो पापो भवति धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापी यान भवति सहस्रावर्तनाद्यं यम कामदीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स भाग्मी भवति चतुर्थ्या मनशननं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैष्णवोपमो भवति यो लाजर्यति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति ये यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमाप्नोति यह साज्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते यह सर्वविद भवति स सर्वविद भवति यह एवं वेद इति उपनिषत् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिरयत्रः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवागुं सस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यतायुः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरि ओम। इस मंगल पाठ के साथ हम आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। आज प्रमुख वक्तव्य डॉक्टर श्रीमती रेणुका राठौड़ का है। वे वर्तमान में भाषा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रही हैं। राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग में संस्कृत के प्रोफेसर पद पर आसीन हैं। इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए के करने के अनंतर गीता योग के वैदिक आधार पर शोध उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो का कार्य किया। वे राजस्थान संस्कृत एकेडमी में डायरेक्टर पद पर कार्य कर चुकी हैं और वनस्थली विद्यापीठ तथा जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में इनका अध्यापन का लंबा अनुभव है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से इन्होंने योग और ध्यान पर आधारभूत पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया। विपश्यना ध्यान पद्धति का भी अभ्यास किया। यूजीसी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ मनस इन वेदास एंड पोस्ट वैदिक लिटरेचर, इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम पर तथा ICSSR के अंतर्गत योग एंड यज्ञ, ए हारमोनियस लाइफ ऑफ स्टाइल, सॉल्यूशन टू मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स पर शोध योजना संपन्न की। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें अनेक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें स्नातकोत्तर का स्वर्ण पदक सम्मिलित है। समाज सेवा में इनकी गहरी रुचि है। इनका शोध प्रबंध प्रकाशित हो चुका है और 13 अन्य ग्रंथ भी संस्कृत की प्रासंगिकता पर इन्होंने संपादित किए हैं। जयपुर की कॉलेज एजुकेशन के निदेशालय की पत्रिका का संकल्प नाम से इन्होंने प्रकाशन किया है और वैदिक स्वरों के शरीर और मन का प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव के प्रयोग का संचालन किया है। वे आज हमारे सामने श्री अरविंद का गीता के संबंध में क्या दृष्टिकोण है इस पर प्रकाश डालेंगी। लेकिन इसके साथ ही इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुबोध अग्रवाल IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान पेयजल एवं सिंचाई विभाग से भी अनुरोध करूंगा कि वे आज की इस योजना की अध्यक्षता कर हमें कृतार्थ करें। दोनों वक्त्री महोदया और अध्यक्ष महोदया दाएं बाएं इन आसनों पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। बीच का आसन खुला रहेगा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं।
के आज वक्त्री ये हैं, इनके वो जो आप माइक लगाते हैं वो लगा दें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरी स्थिति देख पा रहे होंगे, आप सब ने अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को कभी ड्राइंग रूम में जब सब लोग बैठे होते हैं तो कहा होगा कि कुछ जो आता है वो सुनाओ, नर्सरी राइम या जो भी है। तो आज मेरी स्थिति लगभग वही है। समझ ही नहीं पा रही थी सर को मैं, मतलब जब ये सारी संरचना हो रही थी तब भी कुछ ईश्वर का विधान था कि मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रही थी सर के साथ, अपने ऑफिस की कुछ अलग व्यस्तताओं के कारण। और फिर जब ये बन गया, उसमें भी जब सर ने मुझे ये छोटा सा काम ये दिया था, छोटा नहीं ये तो बहुत बड़ा काम था श्री अरविंद पर बोलने का, तो भी मैंने हाँ तो कही थी। और उसके बाद जब ऐसा कुछ हुआ कि बात ऐसा आई कि मैं शायद ना बोल पाऊँ क्योंकि मुझे आज ही वापस किसी एक टूर पे जाना है, तो मैंने सर को जब कहा तो सर की एकदम जो व्यग्रता थी उसको देखकर फिर मैंने अपना सारा कार्यक्रम बदला, वरना मैं शायद परसों मुझे जाना था। तो ये सारा करके अंदर मैं थोड़ी सी खुश हो रही थी कि शायद चली जाऊं तो बच जाऊं। पर फिर ये तो ईश्वर का विधान है, डिवाइन डिज़ाइन है। हालांकि आप सब लोग मेरे उतने ही अपने हैं क्योंकि मैं आप सबके बीच में हमेशा बच्चों की तरह रही हूँ। तो सबसे पहला प्रणाम तो मेरा आचार्य जी को है। सर ने मुझे एमए में पढ़ाया है, एमए में पढ़ाया है क्योंकि बीए में तो हमें केन कॉलेज में नहीं सर आते थे। तो एमए में मतलब मैं 1990 से सर की विद्यार्थी हूँ। जीवन में जो सीखा है वो सर से सीखा है। मेरे दो और गुरु हैं यहाँ पे, सुषमा मैम और अवस्थी सर, दोनों विराजे हुए, तो मैं आप तीनों को प्रणाम करती हूँ। और जीवन में जो भी अब तक मैं समझती हूँ कि जो कुछ कहने लायक, बोलने लायक हुए हैं वो आप सबकी कृपा से ही हुए हैं। मेरे लिए बोलना एक इसलिए भी थोड़ा कठिन होता है इन विषयों पर क्योंकि मैं जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ मेरी आंखों में पानी आता है, तो ये एक और विकट स्थिति रहती है। पर आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ये मेरी जो आधा घंटा या जितना भी मैं बोल पाऊँगी वो मुझे इतना सामर्थ्य दें कि वो मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। श्री अरविंद पर बोलना वैसे भी एक बहुत कठिन काम है, इसलिए क्योंकि मैंने जब गीता पर अपना रिसर्च किया था तब भी मुझे एक व्यक्तित्व जो सबसे कम समझ में आए थे वो श्री अरविंद थे। कल डॉक्टर स्वर्णकार जी भी यही बात कह रहे थे कि गीता के सारे भाष्यों में सबसे कठिनतम भाष्य जो है वो श्री अरविंद का है। उनकी लेखनी की जो उनकी लेखनी है वो ही अलग तरह की है, तो इसलिए बहुत कठिन है। तो मैं ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मैं जो कहना चाहूँ वो आप तक पहुँचा सकूँ, इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। सबसे पहला आभार मैं डॉक्टर स्वर्णकार जी का व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन किया है जिसमें हम सब लोग बैठकर और ये संवाद कर पा रहे हैं। संस्कृत में है ना, योजकस्तु सुदुर्लभ, तो वो सुदुर्लभ है, अत्यंत कठिन है ऐसे आयोजक, ऐसे योजक। और इस तरह की सभा जो ऐसे विषयों पर इतना गहन चिंतन हो सके, ये बहुत बहुत ही दुर्लभ सभाएं हैं। सर कह रहे थे कि ये ऐसी वंस इन लाइफ टाइम होती हैं जो जीवन में शायद हम आप लोग क्या, हम आने वाली पीढ़ियों तक ये बात होगी कि ये ऐसा एक आयोजन हुआ था जिसमें इस तरह की चर्चा हुई थी। तो ये, और सर ने जिस तरह से गीता हमारे सामने खोल कर रखी है, बहुत गीता अपने आप में एक सरल ग्रंथ दिखता है पर उसकी बात को समझना
मर्म को समझना उतना सरल नहीं है। और चूंकि सर ने हमें पिछले में, मुझे याद है 2005-4 से चल रहा है ये उपक्रम, तो उस समय ठोक पीट कर अब तक इस लायक बना दिया है कि हमें सूक्ष्म शरीर की वो जो सूक्ष्मताएं हैं वो समझ में आ जाएं। इसलिए मुझे याद है भाभी जी, सुबोध जी भाई साहब और भाभी जी दोनों ने मुझे जब ये, हम एक तो सुबोध जी भाई साहब को कल बोलना है तिलक महाराज पर और आज मुझे अरविंद पर, श्री अरविंद पर, तो भाभी जी की सबसे बड़ी चिंता थी भाई बोर मत कर देना, है ना, और ऐसी बात कहना कि समझ में आ जाए सब लोगों को, लोग उबासियां ना लें। तो मैं अब जैसा भी होगा मैं आपको अपनी बात कहने का प्रयास करती हूँ। विश्व की स्थिति अगर हम देखें तो कमोबेश आज से 5,000-10,000 साल पहले जैसी थी वैसे ही हम अभी भी हैं, कुछ विशेष सुधरे नहीं हैं। जैसी लड़ाइयाँ पहले होती थीं आज उससे ज़्यादा शायद भीषण लड़ाइयाँ आज हैं। तो गीता की जो रेलेवेंस है, गीता की जो प्रासंगिकता है, वो पहले जितनी थी शायद उससे अब ज़्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि भारतवर्ष ने ये काम किया है कि हमने हमेशा अपने ग्रंथों को समय के अनुरूप मांझा, उनके अंदर उस तरह की ऐसी व्याख्याएं हमारे आचार्यों ने हमें उपलब्ध कराई जिनके कारण हम उनको आज के परिप्रेक्ष्य में देखकर हम समझ सकते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। हमारे आसपास जितनी भीषण स्थिति हो, लेकिन एक भारतीय मन को अगर वो भारतीय संस्कृति में डूबा हुआ है तो उसे पता है कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको इतना सुंदर तरीके से इसके लिए तैयार करती है। आज से 20-25 साल पहले जब मैंने रिसर्च, 30 साल पहले जब रिसर्च की थी, तब से लेके आज तक गीता को पढ़ती आई हूँ और गीता ने मुझे हर बार हर परिस्थिति में मार्गदर्शन किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं निराश हुई हूँ। तो ये एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है। आज के इस वक्तव्य में मैं श्री अरविंद पर बात कर रही हूँ, बहुत बड़े योगी और बहुत बड़े महर्षि। आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो अगर किसी के पास ऋषि प्रज्ञा थी या जो साक्षात्कृत धर्माणु ऋषय कहते हैं हम, तो वो ऋषि अरविंद हैं। और उन पर कहने के लिए जब मैं बैठती हूँ तो मुझे सबसे पहले कालिदास इसके लिए हमारी सहायता करते हैं। कालिदास ने रघुवंश के शुरू में बहुत सुंदर बात कही है कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषया मतिः तितीर्षुर रश्मि दुस्तरम मोहाद, हाँ, तितीर्षुर दुस्तरम मोहाद डुपेनास्मि सागरम। कालिदास कहते हैं कि कहाँ तो सूर्य के प्रभाव वाला वो वंश रघुवंश और कहाँ मेरी इतनी छोटी सी बुद्धि। ऐसा लगता है जैसे एक महासागर में डोंगी पे बैठ गया हूँ, लेकिन और मोह के कारण, इस भ्रम के कारण बैठ गया हूँ कि शायद मैं पार पहुँच पाऊँगा। तो इसलिए श्री अरविंद का जो दर्शन है उसको कहने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए। और मैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी वो 3-4 बातें अगर मैं आप तक पहुँचा पाई अगर, तो वो मैं उसका अपने को सफल मानूंगी। सबसे पहला मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को रखने की कोशिश करूंगी। श्री अरविंद का नाम भले ही हमने सबने सुना हो, लेकिन जब इसकी तैयारी के दौरान जब मैंने अपनी बात जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे मेरे सामने इतनी परतें खुली हैं उनकी कि मुझे लगा कि इन ऐसे व्यक्तित्वों को समझना बहुत कठिन है। तो उनका थोड़ा सा जीवन परिचय, फिर श्री अरविंद किन मूल बातों को कहते हैं, किन मूल सिद्धांतों को कहते हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। भगवत गीता के विषय में चूंकि हम बेस पूरा जान गए हैं, आधार, तो श्री अरविंद का क्या विशेष दर्शन है वो थोड़ा सा मैं कहने की कोशिश करूंगी। और भारतवर्ष के बारे में अंत में श्री अरविंद क्या कहते हैं जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, वो बात कहने की कोशिश करूंगी। तो श्री अरविंद का जो व्यक्तित्व है, मतलब श्री अरविंद का बहुत, एक तो इतना सुंदर, उनका जन्म का दिन देखिए 15 अगस्त 1872। तो 15 अगस्त के दिन श्री अरविंद का जन्म होता है। उनके पिता जो थे कृष्णधन, उनके बारे में पहले जब मैंने पढ़ा करती थी तो मुझे ये समझ में आता था कि उनके पिता जो थे वो मतलब अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेज़ों के बड़े भक्त थे। ये बहुत लोगों के बारे में कहा जाता है उस समय के कि वो अंग्रेज़ों के बहुत बड़े भक्त थे।
लेकिन जब इस बात को मैंने बहुत गहराई से देखने की कोशिश की तो वो अंग्रेज़ों के बड़े भक्त इसलिए थे क्योंकि वो भारतीयों की उस समय की भारत की जो कर्मकांड और मोहांधता की स्थिति थी उससे निराश थे। क्योंकि वो जब बाहर से उनके पिता पढ़ के आते हैं, उनके पिता एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो वो जब बाहर से पढ़ के आते हैं तो उस समय के पंडितों ने उनको कहा कि भाई तुम चूंकि यवनों के यहाँ से पढ़ के आए हो तो तुम भ्रष्ट हो गए हो, तो इसलिए पहले तुम्हें गोबर और गौमूत्र से स्नान कराया जाएगा, तुम्हारे मुंडन होगा, फिर तुम पंडितों को खाना खिलाओ, तब हम मानेंगे कि तुमने प्रायश्चित किया है और तब हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। उनके पिता को इस सब से बहुत बड़ी निराशा होती है और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा धर्म नहीं मानना है। तो आप देखिए, ऐसे पिता की संतान है श्री अरविंद, और उनके पिता के मन में आया कि उससे तो ये अंग्रेज भले हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मैं पूरी तरह अंग्रेज बनाऊंगा। अब अंग्रेज बनाने के लिए तो उन्होंने श्री अरविंद का नाम रखते हैं, उनका नामकरण जब होता है तो उनका नाम है श्री अरविंद एक्रोइड घोष। एक्रोइड उनके कोई एक मित्र के मित्र थे, उनको वो पसंद आ गया नाम, तो उन्होंने कहा अरविंद को मैं नाम अंग्रेज बनाना है तो नाम भी अंग्रेज वाला डालो एक बीच में, तो अरविंद एक्रोइड घोष वो उनको नामकरण देते हैं। और अंग्रेज़ों जैसा बनाना है तो उसके लिए फिर उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो उनको 5 वर्ष की उम्र में तो वो लॉरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग में भेज देते हैं और 7 वर्ष की उम्र में वो उन्हें इंग्लैंड रवाना कर देते हैं। अब वो ऐसा छोटा अबोध बालक है जिसे कुछ नहीं पता। आज का 7 साल का बच्चा और आज से 150 साल पहले के 7 साल के बच्चे में रात और दिन का अंतर है, ये देख लीजिएगा। हम उसे आज से कंपेयर ना करें। उस समय का 7 साल का बच्चा, उसे कुछ नहीं पता जीवन का। वो जब वहाँ विदेश जाते हैं तो उनके पिता के एक पादरी मित्र है मिस्टर ड्रूएट, उनके घर रहते हैं क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, तो ये 3 भाई हैं, तीनों वहाँ रहने लगते हैं। और मिस्टर ड्रूएट जो है वो चूंकि 7 साल का छोटा बच्चा है, स्कूल भी नहीं जा सकता, तो उन्होंने उन 2 सालों में उनको सारी अपनी अंग्रेज़ी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और सब भाषाएं और पूरी गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ा डाला। और वो 7 साल का बच्चा बाहर नहीं जाता, विदेश बाहर विशेष घूमता नहीं है, वो बैठ के केवल पढ़ता है, क्योंकि मिस्टर ड्रूएट खुद पादरी हैं तो बहुत किताबें हैं उनके पास, खूब अच्छा पढ़ते हैं वो उनके साथ। आप देखिए 10 साल की उम्र में उन्होंने सारा अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ लिया, शेली, कीट्स, शेक्सपियर सब कुछ पढ़ चुके वो, और उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद जो है वो उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई में मैं बस छोटे छोटे रूप में आपको वो जो उनकी मुख्य बातें हैं वो बताती हूँ कि चूँकि वो अंग्रेज़ों के प्रति, उनके पिता ने उनके जब भेजा है तो ये कहा है कि इनको भारतीय संस्कृति का कुछ भी ना बताया जाए। वो जो शब्द थे वो ये थे कि इस तरह से उनका मतलब लालन पालन किया जाए कि कहीं से भी उन्हें किसी भी हिंदुस्तानी से न मिलने दिया जाए, हिंदू संस्कृति का एक छींटा भी इन पर ना पड़े, हिंदू धर्म और संस्कृति के विषय में भी इन्हें कुछ ना बताया जाए। तो श्री अरविंद बिल्कुल कोरी पार्टी हैं जिन्हें हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है, और वो पूरी तरह से अंग्रेजियत में पल बढ़ रहे हैं। और इस बीच उनके पिता के साथ कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं जिसके बाद वो उनका हृदय परिवर्तन होता है। और श्री अरविंद वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब बीए की परीक्षा दी है तो वो बीए की परीक्षा 3 साल की परीक्षा है, उन्होंने 2 साल में ही पूरी कर ली। जहाँ जाते फर्स्ट आते, जहाँ मतलब सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप उनको मिलती और बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन पिता का इधर हृदय परिवर्तन होता है तो वो कुछ इस तरह की कटिंग्स भेजते हैं, तो वहाँ श्री अरविंद के अंदर तो कोई अलग स्फुरणा थी और वो बिल्कुल उनके मन में ये स्पष्ट हो जाता है कि मुझे वापस भारत जाना है। और पिता चाहते थे कि वो आईसीएस बने। अब आईसीएस बनने के लिए उन्होंने परीक्षा दे दी, आईसीएस बनने की परीक्षा दे दी, पास हो गए फर्स्ट उसमें, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, मुझे तो वापस जाना है, अगर मैं आईसीएस बन गया तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा उसके साथ होती थी, वो उन्होंने नहीं दी और वो भारत आ जाते हैं। बीए की पदवी उनको लेनी है, लेकिन बीए की पदवी भी उन्होंने नहीं ली। 2 साल में बीए पूरा कर लिया, लेकिन उनको 1 साल और रुकना पड़ेगा ये सोचकर वो भारत आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको रहने की कठिनाइयाँ होने लगी, पिता के भी दिक्कतें आने लगी, तो वो भारत आ गए। अब इस तरह से श्री अरविंद जो है एक नए रूप में भारत आते हैं और उनके मन में जो है पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और उसके प्रति एक कोई ईश्वरीय संकेत है जिससे उनको इसके प्रति पूरी प्रेरणा होती है।
वडोदरा आते हैं और वडोदरा के जो महाराज हैं सयाजी राव गायकवाड़, उनके वो सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन श्री अरविंद की जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं वो मिस्टर लेले करके उनके एक वो उन्हें गुरु तो नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे ये टीचर थे जिन्होंने मुझे अध्यात्म से परिचित कराया। और मिस्टर लेले ने जब उनको कराया तो श्री अरविंद जैसे ही बैठे हैं वहाँ पे करने के लिए ध्यान, तो पहले ही दिन उनका मन जो है वो नीरव हो जाता है और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। 3 दिन तक श्री अरविंद पूरी तरह से शांत, उनके मन में कोई विचार नहीं आता। मिस्टर लेले ने उनको ये कहा कि देखो अरविंद, जितने भी विचार आते हैं वो बाहर से आते हैं, तो इसलिए तुम ये देखो कि वो कौन सा विचार तुम्हारे पास आ रहा है। श्री अरविंद ने अपने विचारों को रोका और उसके बाद उन्होंने विचार को, बाहर से विचार को ग्रहण करना बंद कर दिया, और इस तरह से श्री अरविंद की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। 3 दिन में ही उनको लगभग निर्वाण मिल जाता है। चूंकि हम सब भी अध्यात्म के मार्ग के अनुयायी हैं, इसलिए मैं वो लेले की जो उनको जो 3 आध्यात्मिक प्राप्तियां हुई उनको मैं आपको सामने बताती हूँ। पहला तो था मन को नीरव करने की शक्ति, दूसरा था स्थूल मस्तिष्क का उपयोग किए बगैर बोलने और लिखने की शक्ति। हम सभी दिमाग से सोचकर लिखते और बोलते हैं। श्री अरविंद ने वो प्रैक्टिस कर ली थी कि स्थूल मन का उपयोग किए बिना सीधे जो ईश्वरीय उससे प्राप्त हो रहा है वो उसको ग्रहण करके बोलें और लिखें। और तीसरा उन्होंने किया कि जो ऊर्ध्व सत्ता है उसको अपने बागडोर सौंप दी, मतलब समर्पण जो है वो श्री लेले ने उनको सिखाया है। उसके बाद की जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है। उनको बम कांड के लिए अलीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसमें कि उन्होंने वो बम बनाया नहीं है, लेकिन उनको षड्यंत्रकर्ता के रूप में मान के और जेल में बंद हो जाते हैं। श्री अरविंद पहले बहुत परेशान होते हैं 2-4 दिन वहाँ पे, और उसके बाद उन्हें सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। आधुनिक युग में इतनी प्रामाणिकता से श्री कृष्ण के दर्शन की बात करने वाले पहले व्यक्ति हैं श्री अरविंद, जिन्होंने उन्हें जो सामने जज बैठे हैं उनमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उन्हें इनफैक्ट वो जो दीवारें हैं उनमें उनको लगता है कि श्री कृष्ण की बाहें हैं जो उन्हें बुला रही हैं। और स्वामी विवेकानंद की आवाज़ उन्हें 15 दिन तक लगातार सुनाई देती है उस स्थिति में, और वो बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं। जी सर। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथ कीजे, कृष्ण नाम बिन जन्म बादिहि, कृष्ण नाम बिन जन्म बादिहि, बिरथा काहे जीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, ये मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस। अलीपुर जेल में श्री अरविंद जब रह रहे हैं और उनको जब श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं तो उसके बाद से उनका जीवन बदल जाता है।
विशेष रूप से वहाँ उनको ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि उन्हें अब इस तरह की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो भीषण लड़ाई है उसमें उन्होंने करीब 10 वर्ष भाग लिया, लेकिन उसके बाद उनको ये संकेत प्राप्त होता है कि उनको वहाँ नहीं रहना है और उन्हें पौंडीचेरी आगे जाना है। पौंडीचेरी जब श्री अरविंद पहुंचते हैं तो पौंडीचेरी में उस बीच एक उत्तरपाड़ा का भी एक उनका भाषण आता है। उत्तरपाड़ा का भाषण अगर आप कभी पढ़िएगा मौका मिले तो उन्होंने धर्म के विषय में इतनी सूक्ष्म बातें उस अपने भाषण में कही हैं कि वो उनके भावी जीवन का बहुत सुंदर संकेत देती हैं। तो उत्तरपाड़ा का भाषण श्री अरविंद ने बहुत सुंदर भाषण है और उसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने अपने आने वाले जीवन की जो समय है उसके बारे में उनकी जो अनुभूतियां हैं वो उन्होंने कही हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत पढ़ने के लिए अच्छी हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि जो हम गीता की बात कर रहे हैं, गीता पर पढ़ना, गीता को पढ़ना और गीता पर व्याख्या करने के लिए किस प्रकार का अधिकारी होता है व्यक्ति, वो अधिकारी एकदम नहीं बनता। उसका पूरा जीवन उसका प्रतिबिंब होता है कि वो गीता को पढ़ने के योग्य है और गीता पर कुछ कहने लायक है कि नहीं है। तो श्री अरविंद का पूरा जीवन जो है वो हमें उनके अधिकारित्व के लिए का संकेत करता है कि श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने आगे चलकर जो कहा है वो कितना उपयुक्त है, क्योंकि श्री अरविंद उसके इतने उपयुक्त अधिकारी हैं। खैर, तो जब वो पौंडीचेरी जाते हैं तो पौंडीचेरी का उनका जीवन पूरी तरह से अलग जीवन है। कहाँ एक तरफ भीषण स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है, उसके बीच में श्री अरविंद जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को बदल कर और ध्यान और साधना में लगाया। उसका बहुत बड़ा कारण है, श्री अरविंद कहते हैं कि मुझे दिख गया कि ये आने वाले समय में भारत, उन्होंने 1920 में कहा कि भारत बहुत जल्दी स्वतंत्र होने वाला है, अपने मित्रों को कहा। लेकिन उस भारत स्वतंत्र होने के बाद जिस तरह की परिस्थिति हमारे को चाहिए होगी उसका निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़े आध्यात्मिक उसकी आवश्यकता होगी, जागरण की, और उसकी तैयारी करने के लिए मुझे बैठना होगा। तो श्री अरविंद जो है उस एनर्जी फील्ड को तैयार करने के लिए वो ध्यान करते हैं। और वो ध्यान कहीं ये हम ना माने कि वो ध्यान अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, वो ध्यान पूरे राष्ट्र और मानव जाति के लिए उनका वो संकल्प था। तो वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी सहयोगिनी आती हैं उनके जीवन में, मीरा रिशार, है ना, जिनको मीरा को नाम देखिए, मीरा, मैं तो बचपन से सोचा, मैंने कहा उनका नाम मीरा कैसे पड़ा। ये तो बाद में समझ में आया कि ये हमारी वाली मीरा नहीं है, लेकिन नाम का मतलब साम्य देखिए कितना सुंदर है। तो मीरा जो है वो विवाहिता है और उनके पति जो है वो सबसे पहले श्री अरविंद को मिलते हैं, क्योंकि मदर जो है, मीरा जो है उनको मदर, अगर आपने श्री अरविंद के दर्शन को कहीं देखा है तो उनको, उनके लिए नाम है मदर, क्योंकि श्री अरविंद उन्हें मदर कहा करते थे। लेकिन मीरा जो थी वो स्वयं बहुत बड़ी आध्यात्मिक संत थी और वो फ्रांस की रहने वाली थी। और जहाँ फ्रांस में वो रह रही थी वहाँ पे वो बचपन से उनको आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती थी। 5 साल की थी, पूरे पूरे दिन बैठी रहती थी, उनको कोई होश नहीं रहता था कि आसपास क्या हो रहा है। 13 साल की उम्र में तो उनकी अनुभूतियाँ बहुत सघन हो गई थी। तो उस, और बाद में विवाह हो जाता है तो उनको है ना सपने में, रात में जब सोती हैं तो उनको कई सारे चित्र नजर आते हैं। तो एक तो उन्हें एक आकृति दिखती है, वो नहीं समझ पाती कि वो किसका स्वरूप है, और एक उन्हें कोई साइन दिखता था। तो वो जो साइन था वो उन्होंने अपने पति को कहा कि तुम भारत जा रहे हो, मैंने सुना है कि भारत बड़े आध्यात्मिक लोगों का देश है, तो मुझे ये जो साइन दिखाई देता है ये पता करके आना कि किसका, क्या चीज़ है ये। तो उनके पति जब वहाँ पौंडीचेरी जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी है, वहाँ पे उनका कुछ चुनाव संबंधी काम कराना है, तो उन्होंने वहाँ आके कहा कि भाई कोई बड़ा सिद्ध संत हो तो बताओ मुझे, मैं कुछ, मेरी पत्नी ने कहा है, पूछना चाहता हूँ। तो उनको श्री अरविंद के पास ले जाया जाता है कि भाई वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, पर श्री अरविंद उनसे मिलते हैं। और वो जब जैसे ही उनको दिखाते हैं कि मेरी पत्नी ने ये एक ड्राइंग बनाई है, श्री अरविंद चकित रह जाते हैं, क्योंकि ये श्री अरविंद का जो चित्र है, आपने देखा होगा 2 त्रिभुजों वाला चित्र है, वो उनकी पत्नी ने उनको श्री अरविंद के पास भेजा था दिखाने के लिए। तो श्री अरविंद जब उन्हें समझाते हैं कि ये इसका ये अर्थ है पूरा, तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और इस तरह से एक देखिए, इस डिवाइन डिज़ाइन को देखिए,
श्री अरविंद के जीवन का सबसे बड़ा जो शब्द श्री अरविंद के जीवन में है वो डिवाइन है। वो हर जगह डिवाइन शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको सब जगह दिव्यता का दर्शन होता है। और इस डिवाइन डिज़ाइन को देखिए कि कहाँ मदर फ्रांस की रहने वाली और कहाँ वो श्री अरविंद की सहयोगिनी बनती हैं, और उन दोनों के मतलब और इतनी सेवा करती हैं और पूरा श्री अरविंद के जीवन की पूरी व्यवस्थाएं बदल देती हैं। जब एक वो उनको जगदम्बा कहते थे, तो एक जब महिला का जीवन में अपने परिवेश में आगमन होता है तो सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू हो जाती हैं। और श्री अरविंद की जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां हैं वो उसके बाद से वो स्वरूप लेती हैं। श्री अरविंद ने 35 वॉल्यूम्स तो अभी प्रकाशित हो गए हैं। उन्होंने इतना विपुल लिखा है, और वो 35 वॉल्यूम्स में से एक वॉल्यूम भी पूरा समझ में आ जाए तो लगे कि ये हो गया है, लेकिन नहीं आता वो। खैर, उसके बाद ये मैं थोड़ा सा इसलिए आपके सामने एक कथा रख रही हूँ कि उससे श्री अरविंद को समझने में मदद मिलेगी। श्री अरविंद को मतलब उन्हें ये आभास हो गया था, और ऐसा कहा जाता है कि श्री अरविंद ने ये दिन चुना था, 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का दिन। ऐसा कहा जाता है कि ये श्री अरविंद का चयन था, और उस दिन उन्होंने 75 वर्ष के श्री अरविंद हुए थे। तो तब भारत आज़ाद होता है, और उसके बाद भी श्री अरविंद का पूरा बहुत बड़ा वो करीब काम करते हैं। और श्री अरविंद के लिए कहा जाता है कि वो 20 वर्ष वो केवल एक कमरे में रहकर उन्होंने साधना की थी, वो बाहर नहीं निकले। कभी कभी वो बाहर बालकनी में आते थे, वरना 20 वर्ष उन्होंने पूरी तरह से स्वयं को देकर वो साधना की थी। अब उन्होंने क्या किया था उस पर हम आगे बात कर रहे हैं। जब श्री अरविंद का उन्होंने देह का त्याग किया 5 दिसंबर 1950, ऐसा कहीं और प्रसंग नहीं है। श्री अरविंद आधुनिक समय में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी देह जो है वो अतिमानस के क्षेत्र में थी, और 5 दिन तक उनकी देह में कहीं मृत्यु का निशान नहीं आता। सुबह शाम दोपहर 3 बार डॉक्टर आता है, फ्रेंच डॉक्टर्स हैं वहाँ पे पौंडीचेरी में, वो आके देह की जांच करते हैं, और 5 दिन उस देह में कोई विघटन नहीं होता। मदर ने ये कह दिया था कि जब तक ये देह अतिमानस के क्षेत्र में है तब तक इसे हम उसका संस्कार नहीं करेंगे अंतिम। तो एक पूरे 111 घंटे के बाद जब अंतिम बार जब डॉक्टर ने आके देखा और ये कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि शुरू हुआ है, तब उनका संस्कार किया जाता है। और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी कर्मकांड के, बहुत बिल्कुल शांति से श्री अरविंद जो है वो उनका पार्थिव शरीर इस पृथ्वी को समर्पित हो जाता है। तो इस इतने बड़े मनीषी हम मतलब भारत तो खैर ऐसा सौभाग्यशाली देश है, इस धरती की ये कुछ निरालापन है कि यहाँ पर इस तरह के संतों और महर्षियों ने जन्म लिया है। उन्होंने क्या कहा उस पर अब हम बात करते हैं। उनके दर्शन के जो हैं 4-5 मूल बिंदु हैं जो मैं अब आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। इसी 5 बिंदुओं पर आगे उनका गीता का दर्शन भी पूरी तरह से समाया हुआ है। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य की चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। डार्विन का विकासवाद, चूंकि श्री अरविंद विदेश में पढ़े थे तो उनके मन पर किसी तरह की कोई जो होती है ना हमारे ऊपर बायसनेस, पूर्व से कोई किसी तरह की उनके कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके जीवन में। तो वो उनका ये मानना था कि मनुष्य का जीवन जो है ये इस धरती पर जो है मानव जाति जो है वो हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इस पूरे जीवों का विकास हो रहा है, और ये विकास निरंतर हो रहा है। डार्विन का विकास एक जगह पे जाके रुक जाता है, उसके बाद उसकी कोई चर्चा नहीं होती। श्री अरविंद ये कहते हैं कि मनुष्य जाति निरंतर विकास कर रही है। ये हमारे लिए भी एक बहुत सुंदर संकेत है कि हम सब जीवन में विकास कर रहे हैं, हमें कहीं रुकना नहीं है। और वो विकास क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि ये दिव्यता की प्राप्ति ही उस विकास का अंतिम लक्ष्य है। जब तक डिविनिटी, जब तक हमारे जीवन में दिव्यता ना आए तब तक वो विकास, और जब तक मनुष्य जाति के जीवन में दिव्यता नहीं आएगी तब तक उसे विकास करना है, और तब तक वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो पहला तो उनका यही था कि वो जो विकासवाद जो है वो, और वो ये कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि जो है वो उस परम तत्व से बनी है, एक परम तत्व, उस परम चेतना जो है वो समाई हुई है। और लाखों वर्षों के इस अवधि में जो पहले जड़ तत्व था, उस जड़ तत्व में फिर प्राण शक्ति आई, उसके बाद उसमें मनस आया,
और इस तरह से हमारी ये सृष्टि जो है वो निरंतर विकास कर रही है। और जब ये इसकी पूर्णता कब होगी कि जब वो हम उस अतिमानस के क्षेत्र को प्राप्त कर लेंगे, तब ये हमारी पूर्णता होगी। अब ये अतिमानस की अवधारणा क्या है? बहुत सुंदर अवधारणा है। हम सब मन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर ने इतने दिन जो भगवत गीता है वो यही कहती है ना कि मन जो है वो जो सूक्ष्म शरीर वाली बात हो रही थी, तो ये संसार में जो पूरी इस सृष्टि का जो आधार है वो मनुष्य का मन है, क्योंकि मनुष्य का मन ही इच्छा उत्पन्न करता है, कामना आती है और उसी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जब तक मनुष्य का मन जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, जब तक वो भौतिकता में रहेगा, तब तक ये सृष्टि जो है वो विकास नहीं कर पाएगी, तब तक जीवन में संघर्ष बना रहेगा। तो हमें करना क्या है कि हमें उस अतिमानस क्षेत्र की तरफ जाना है। उसके लिए श्री अरविंद का शब्द है सुप्रामेंटल। मेंटल से लेके और सुप्रामेंटल तक की यात्रा, ये श्री अरविंद के दर्शन का आधार है। ये शायद हम सबके जीवन का आधार है। रव आवाज से मतलब कोलाहल से शांति की तरफ जाना, यही हम सब कामना कर रहे हैं और इसी के लिए हम सब प्रयास भी कर रहे हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जो अतिमानस है या जो सुप्रामेंटल है, जब हम इस मन के क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, तब हम असलियत में मनुष्य जीवन की पूर्ण विकास जो है वो तभी होगा। वरना तब तक तो इस द्वंद्व से युक्त जीवन में तो ये संघर्ष ही बना रहेगा। मैं ये समझने में, ये सिर्फ बौद्धिक रूप में समझने में तो बात की जा सकती है, लेकिन अतिमानस के क्षेत्र में जाने के लिए जो साधना या जो प्रयास चाहिए वो बहुत कठिन है। कल सर बहुत अच्छी बात कह रहे थे, एक बात बाहर जा रहे थे, तब सर कह रहे थे कि भाई मैं तो कर्म योगी हूँ, मुझे बाकी बातें ठीक है पर मुझे काम करना पसंद है। तो श्री अरविंद का बहुत बहुत बड़ा घोष वो ये कहते हैं कि मुझे किसी तरह से मेरे को संन्यास नहीं लेना है। श्री अरविंद शंकराचार्य के मार्ग के अनुयायी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे को इस जीवन में जीवन को छोड़कर और संसार को छोड़कर रहना है तो वो जीवन मुझे स्वीकार्य नहीं है। मुझे इस जीवन में रहकर सतत कार्य करते हुए और उसके बाद मुझे अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करना है। तो ये श्री अरविंद मॉडर्न बिल्कुल आधुनिक तरीके से बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आप अतिमानस की तरफ जाइए। आपको कोई छोड़ना नहीं है संसार। आपको लंबी साधनाएं हो सकता है उसके बीच में, क्योंकि श्री अरविंद ने स्वयं ने प्रयोग किए हैं, उपवास के लंबे प्रयोग किए हैं, साधना के लंबे प्रयोग किए हैं। ये तब जब आपको संभव हो तो आप ये करिए, लेकिन उसके अलावा जब आप सामान्य जीवन में हैं तो जो कर रहे हैं उसको करते हुए आप उस सुप्रामेंटल की तरफ जाने का प्रयास करें। ये श्री अरविंद का दर्शन है जो उन्होंने गीता से लिया। मैं जब श्री अरविंद के दर्शन के मूल बिंदु देख रही थी तो मुझे बहुत स्पष्ट लगा कि श्री अरविंद का जो पूर्ण योग, उनके लिए उनका योग का नाम है इंटीग्रल योग। जैसे हम सारे देख रहे हैं, कर्म योग श्री तिलक ने कहा, भक्ति योग रामानुजाचार्य से लेकर संत ज्ञानेश्वर से लेकर सब लोगों ने बात की है। ऐसे श्री अरविंद जिस योग की बात कर रहे हैं, उस योग का उन्होंने नाम दिया है पूर्ण योग और इंटीग्रल योग, जो अंग्रेजी में वो उसे इंटीग्रल योग कहते हैं। तो सर वो जो इंटीग्रल योग की बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत स्पष्ट लगा कि वो इंटीग्रल योग की उनकी पूरी अवधारणा या उसका पूरा जो मानस है वो उस श्रीमद् भगवत गीता से उनको प्राप्त हुआ है। तो उस अतिमानस की अवधारणा में वो ये कहते हैं कि इसमें आप देखेंगे दिव्य चेतना का आरोहण और अवतरण। वो ये कहते हैं कि ये सही है कि आपको बहुत सर्टेन प्रैक्टिसेस, बहुत आपको चीज़ें प्रयास करने के बाद आप आरोहण करके आपको उस दिव्य चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस की स्थिति प्राप्त करनी है, लेकिन उसके बाद मोक्ष की अवधारणा से वो सहमत नहीं है। वो ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दीजिए या उसके बाद ये संसार मेरे काम का नहीं रह गया। वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद आपको अवतरण करना है, आपको फिर जीवन संसार में आना है और आपने जो पाया है वो सबके साथ बांटना है। ये अगर धारणा ना हो और अगर ये भाव ना हो तो व्यक्ति जो है वो स्वार्थी बन सकता है और पूरे सबके कल्याण की कामना अगर नहीं होगी
तो मनुष्य जाति उन्नति नहीं कर सकती। व्यक्तिगत उन्नति या व्यक्तिगत प्राप्तियां जो हैं वो बहुत छोटी प्राप्तियां हैं। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे फिर से लौट के आना है। स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर वाक्य है कि जब तक इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति दुखी है, निराश है, पीड़ित है, हताश है, तब तक मैं इस धरती पे वापस आऊंगा और उसके आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काम कर रहा है ये? आपकी आवाज वैसे ही पर्याप्त। कोई बात नहीं। तो कुछ रेणुका जी कह रही हैं, कोशिश करूंगा उसे मैं मूल गीता के 3 श्लोकों से जोड़ दूं। पहली स्थिति है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है। गीता में कह दिया अवस्थी जी। लेकिन दूसरे स्तर पर गीता ने कह दिया अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये क्या हुआ? कर्म में मेरा अधिकार है और मैं कर्म का करता हूं, ये मानना अहंकार है। तो कर्म में अधिकार है कि नहीं है? श्री अरविंद कह रहे हैं ये मनुष्य के विकास का क्रम है। पहले क्रम में हमें यही लगता है कि मैं कर्म कर सकता हूं। उसके लिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, तेरा अधिकार कर्म में है, इतना जरूर कर दे। माँ कर्म फल हेतुर्भू। उसमें जो कर्म के पीछे सेल्फिश मोटिवेशन है वो हटा दे, स्वार्थ हटा दे। इतना कर, व्यापारी है, इतना तो है ही कि उसका लाभ होना चाहिए, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। जो ग्राहक आया है उसको अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा माल मिले, ये ग्राहक का लाभ उसका मुख्य केंद्र हो जाना चाहिए। इतना मात्र पहली स्टेज है, लेकिन ये पहली स्टेज है, अंतिम स्टेज नहीं है। दूसरी स्टेज है मैं करने वाला हूँ, ये तो अहंकार हुआ। यही व्यापारी जब ये समझने लगे कि इस ग्राहक का भला मैं कर रहा हूँ, तो ग्राहक का भला तो हुआ या ना हुआ, व्यापारी में अहंकार बढ़ गया। तो ये दूसरी स्टेज है, वो कर्तृत्व का अहंकार छोड़े। पहले में कर्म में मेरा अधिकार है, रेणुका जी ये पूर्व मीमांसा हो गई। प्रकृति कर्म कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सांख्य दर्शन हो गया। लेकिन यहां श्री अरविंद संतुष्ट नहीं है। इसका क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो। कर्म में मेरा अधिकार नहीं है, इतने मात्र से कहां संतोष हो रहा है गीता को? जो कुछ भी तू कर रहा है उसे मुझे अर्पित कर दे। अब ये व्यापारी बीच में से हट गया और भगवान आ गया। अब ये समर्पण व्यापारी के, उसके कस्टमर के लिए नहीं है, ये समर्पण भगवान के लिए है। श्री अरविंद का मानना यह है कि इन 3 स्थितियों में से साधक गुजरता है। मैं करूँगा, उसमें गीता इतना कह देती है, ठीक है वो अपने आप को कर्ता मानता है तो कर, लेकिन उसमें से स्वार्थ की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, सेल्फिश पैटी मोटिवेशन, सेल्फिशनेस का, उसे निकाल दे, इतना कर। दूसरी स्थिति आई, तुझे ज्ञान हो गया, हम लोग प्रयोग करते ही रहे हैं इतने दिन, मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रकृति करने वाली है, क्योंकि करना तो रजोगुण का काम है, आत्मा में तो कोई गुण होता ही नहीं, तो आत्मा कैसे करेगी? तो तू अब दूसरी स्टेज पर साधक के लिए आ गया, ये मान मैं करने वाला नहीं हूँ। लेकिन इतने मात्र से सांख्य दर्शन पे अवस्थी जी संतोष नहीं कर रही गीता, क्योंकि गीता वेदांत का ग्रंथ है। ईश्वर को वेदांत में, शांकर वेदांत में जो स्थान दिया श्री अरविंद ने, सुषमा जी, उससे ज़्यादा ऊंचा स्थान दे दिया। उनका कहना यह है
कि एक डिवाइन पावर है जो निरंतर हमारे विकास में सहायक हो रही है। ये विकासवाद है। जड़ से, प्रकृति से मनुष्य तक आए हम, मनुष्य से डिविनिटी तक जाना है। ये तीसरी स्टेज है। लाइफ डिवाइन उन्होंने नाम रखा अपने ग्रंथ का। ये तीसरी स्टेज है। ये कहाँ होगी? जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। प्रकृति कर रही है ना कर रही है, मैं जो कुछ भी हूँ वो उस ईश्वर के उस उदात्त लक्ष्य का निमित्त हूँ, जो उदात्त लक्ष्य निम्नतर को उच्चतम तक ले जाने का प्रयास है, जो एक दिव्य शक्ति कर रही है निरंतर, जिसका प्रमाण हम दशावतार में देख रहे हैं। मीन और कच्छप के अवतार से लेकर शूकर के अवतार से होते हुए परशुराम तक, राम तक, कृष्ण तक, बुद्ध तक आ गए हैं। कल की अवतार होना बाकी है। श्री अरविंद मानते हैं वस्तुतः अभी भविष्य का वो अवतार होना बाकी है, जब प्रकृति मनुष्य तक तो आ ही गई, मनुष्य डिविनिटी तक चला जाएगा। और मनुष्य की आत्मा तो दिव्य है सो है, शरीर और मन भी दिव्य हो जाएगा। ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये लक्ष्य तो भगवान का लक्ष्य है, हमें उसमें निमित्त बनना है। ये गीता के दर्शन को रेणुका जी, श्री अरविंद इस तरह से 3 श्लोकों के आधार पर कर्मण्येवाधिकारस्ते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजो, ये उनका विकास है। मैं आप जो वक्तव्य दे रही हैं उसके फुटनोट की तरह मूल से उसका समर्थन करने का काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा गीता पाठ भी मौखिक अपन सुन ले, अच्छा रहेगा। फिर आप अपना इन्हीं तीनों को आप कोई से भी श्लोक अच्छा। पढ़ दें, वो सब श्लोक इन 3 का हिस्सा है। दिव्य भाई साहब, दिव्यता पर, दिव्य कर्म वाले जो है, या वो सांख्य दर्शन का है और या तो वो ईश्वर का है। ये बात महत्वपूर्ण है सब। ये बात दिव्य मंत्र में एक श्लोक है, चौथे अध्याय का श्लोक है दिव्य कर्म। श्लोक हो ओम कैटेगरी में ही कहीं आएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर इस लक्ष्य को अर्पित कर दिया गया कि भगवान का जो लक्ष्य है वो छोटे से छोटे कीटाणु को भी दिव्यता तक पहुंचाना है, ये लक्ष्य भगवान का है। और उस लक्ष्य में मैं निमित्त बन रहा हूँ, तो मेरे सारे कर्म दिव्य हो जाएंगे। निमित्त बन रहा हूँ, लक्ष्य उसका है, मुझे उसने निमित्त बनाया। इसमें कर्तृत्व का अहंकार भी गया, सेल्फिश मोटिव भी गए, ज्ञान भी आ गया, सांख्य दर्शन वाला, पूर्व मीमांसा का कर्म भी आ गया, वेदांत का ज्ञान भी आ गया, और भक्तों की ईश्वरवादिता भी आ गई। ये सिंथेसिस है गीता का जो श्री अरविंद ने दिया। मैं ग्रंथ नहीं लाया कल, लेकर
लाइफ डिवाइन। 600 प्रश्न लिख दिया आदमी ने, उसके कुछ प्रश्नों का ये मैं फोटोकॉपी कर लाया, लेकिन मैं रेणुका जी के बीच बाधा नहीं बनूंगा। कल समय मिलेगा तो इसमें कुछ अंश पढ़ूंगा। हाँ, आज भी मिलेगा सर। एक बात विशेष कह रहे हैं, कर्म ही सब कुछ है। ये पश्चिम का ढिंढोरा, ये गीता का ढिंढोरा नहीं है। कर्म से मनुष्य महान हो जाता है, ये गीता का ढिंढोरा नहीं है। बहुत जगह लिखा रहता है कर्म से कर्म बोलते, कर्म की प्रशंसा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम लिया श्री अरविंद ने, लोकमान्य तिलक की तो कल सुनेंगे ही, शायद बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भी कह दिया था कर्म बड़ा महान है। पश्चिम के जब आप आए हो संपर्क में, तो पश्चिम में कर्म ही कर्म है, बड़ा महान है, ऐसा कह दिया। कहते कर्म ही महान नहीं है, समाज सेवा भी महान नहीं है, भगवत सेवा महान है। वाह वाह वाह। इस बात को समझा। अरे समाज तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तू मेरा भला कर मैं तेरा भला करूंगा, इसका नाम समाज है। ददाति प्रतिगृह्णाति एष धर्म सनातन है, गिव एंड टेक है। तो गिव एंड टेक में तो स्वार्थ छिपाई है। मैं आपका भला कर रहा हूं तो कृपा करके आप ही मेरा भला कर देना भैया। ये समाज है, ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है समाज सेवा। वाह। भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान मिल गया तो और कुछ मांगने को बाकी ही नहीं है। इस ऊंची जगह पर गीता हमें ले जा रही है, जहाँ श्री अरविंद पश्चिम के विद्वान थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा जहाँ पश्चिम नहीं ले जा पा रहा। समाज और मनुष्य ये दिखते हैं, ईश्वर और दिव्यता नहीं दिखती है। पश्चिम जो दिखता है उस तक अटक गया। समाज दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, ईश्वर नहीं दिख रहा है, दिव्यता नहीं दिख रही। गीता क्या कर रही है? पश्चिम क्या कर रहा है? जो दिख रहा है वहां अटक गया है। गीता क्या कर रही है? जो नहीं दिख रहा है वहां ले जाती है, तक ले जा रही है। ये उसकी विशेषता है। क्या बात है। सर आपने जो बात कही समर्पण और वो वाली, तो श्री अरविंद उसके लिए 3 शब्द बहुत सुंदर काम में ले रहे हैं। वो शायद हम सब, मैंने इस तरह के 3 उन्होंने जो बातें कही हैं उनको करने की कोशिश की है। उनके 3 शब्द हैं अभीप्सा, अस्वीकार और समर्पण। वो कहते हैं मन में एक तो सबसे गहरी चाह चाहिए। आपके अंदर अगर अभीप्सा नहीं है, अगर चाह नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो उसके प्रति वो जो चाह, दिव्यता के प्रति आपके मन में एक अभीप्सा चाहिए। दूसरा अस्वीकार, संसार के जितने द्वंद्व हैं, राग द्वेष मान मोह मर्यादा, इन सब के प्रति आप संघर्ष, इन सब के प्रति आपके मन में एक गहरा अस्वीकार भाव हो कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है। और तीसरा वो कहते हैं कि पूर्ण समर्पण हो। जब आपका भगवत सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण होगा तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे। ये उनके पूर्ण योग के 3 व्यक्तिगत प्रयत्नों के 3 बिंदु हैं। तो ये बात हमें समझ में आ ही गई है कि दिव्य रूपांतर, कि हमें ये पूरी इस मनुष्य जाति को एक दिव्यता की तरफ रूपांतरित होना है। डिवाइन लाइफ यानी दिव्य जीवन संभव है, ये एक बात है। और सबसे बड़ी बात उनका जो है पूर्ण योग का सिद्धांत, जिसको वो कह रहे हैं इंटीग्रल योग। इंटीग्रल योग के उनके 4 लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वो कहते हैं कि जीवन को स्वीकार करना। इस जो आपको जीवन मिला है, जैसा जीवन मिला है, उसको पूरी तरह स्वीकार करना। दूसरा, उसमें जीवन का अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन जाएगी। आमतौर पे हम क्या होता है, मैंने सभी के साथ पाया है, स्वयं में भी भरपूर देखा है, जो वर्तमान में चल रहा होता है उसके प्रति एक नेगेशन का भाव होता है। अरे परेशान हो गए, काम मिला है तो परेशान हो गए, जब खाली बैठे होंगे तो कहेंगे खाली बैठे परेशान हो गए। तो जिस क्षण हम जहाँ हैं वहाँ उस क्षण के उस कार्य के प्रति हमारे मन में एक मतलब नेगेशन का भाव, मनुष्य मतलब ये मनुष्य की एक स्वाभाविक हरकत है ना, उसके मन में एक स्वभावता रहता है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जो है उसको पूरी तरह स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी मतलब पूर्ण योग का बहुत बड़ा लक्षण है।
खैर उस अब हम चलते हैं। ये हमारा ये श्री अरविंद के जो मैंने 5 आपको मूल बातें बताई हैं, ये पूरी तरह से भगवत गीता के दर्शन के और भगवत गीता के उनके उस मनन और निधिध्यासन और उनके उस पर उसके आधार पर उनका ये दर्शन बड़ा आगे बढ़ा है। अब हम उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है एसेज ऑन द गीता। श्री अरविंद ने ऐसे प्रत्येक श्लोक और उसके नीचे उसकी व्याख्या इस तरह का कार्य नहीं किया है। उन्होंने एक पत्र चलाया था, एक मतलब न्यूज़लेटर चलाया था, उसका नाम उन्होंने रखा था आर्य। वो मासिक पत्र था, उसमें वो जो लिखते थे वो उसमें छापते थे। तो करीब 1916 से 1920 के बीच में उन्होंने एसेज ऑन द गीता नाम से 2-3 चरणों में ये चीज़ें लिखी थी। तो वो उसमें सबसे पहला जो है वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि शास्त्र की समय के अनुरूप व्याख्या होना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि ओनली दोज स्क्रिप्चर्स, रिलीजन्स, फिलॉसफीज विच कैन बी दस कॉन्स्टेंटली रिन्यूड, relived, their stuff of permanent truth constantly reshaped and developed in the inner thought, अगर वो हमारे भीतर अगर वो डेवलप नहीं हो रहा है, and spiritual experience of a developing humanity continue to be living importance to mankind, मतलब मनुष्य जाति के लिए अगर वो चीज़ें, वो शास्त्र हमारे अगर सतत समयानुरूप उनकी व्याख्या नहीं होती है तो वो निर्जीव हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता, रेलेवेंस नहीं रहती। आप पाएंगे विश्व के जितने धर्म हैं दूसरे, जहाँ पर कि एक रिजिडिटी आ गई है, एक इस तरह का भाव आ गया है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। लोग कई अनेक बाकी धर्मों में अपने धर्म के ग्रंथ पर बोल नहीं सकते, उसके ऊपर अगर उसके बारे में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एक ये हमारा सनातन धर्म ऐसा है जहाँ के प्रत्येक शास्त्र पर आप उसको समयानुरूप कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के बहुत सारे, इवन भगवत गीता की बात करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि भगवत गीता की कुछ चीज़ें जो अब इररिलेवेंट हो गई है, जिस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो वेदवाद की बात करते हैं, उसमें वो इवन वर्णाश्रम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये 4 वर्णों पर बात करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। ये 1900 उस समय वो ये लिख रहे हैं, 1916 में ये कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें अब काम की नहीं रह गई उन्हें हटाओ, और जो चीज़ें काम की होए उस पर आगे काम करो। अगला उनकी भविष्योन्मुखी दृष्टि जो उन्हें गीता से मिली। We do not belong to the past dawns but to the noons of the future. हमें सुबह की लालिमा, हमें बीते दिवसों की लालिमा की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें भविष्य का उजियारा चाहिए, उसका पूरा प्रकाश चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम जीवन को, श्री अरविंद कहते हैं कि जब हम जीवन को आगे की तरफ ले जाएंगे, पीछे दिनों की बातें ना करके और भविष्य की विषय में सोचेंगे। फिर वो एक बात और कहते हैं कि जो हमारे यहाँ प्रतीक हुए हैं, जैसे आप वेद पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि श्री अरविंद वर्तमान आधुनिक युग में पहले ऋषि हैं जिन्होंने वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किया और वेद की ऋचाओं पर आध्यात्मिक व्याख्याएं दी। उससे पहले भारतवर्ष में सायणाचार्य जो मध्यकाल में हुए थे 13वीं शताब्दी में, उसके बाद वेद पर कोई इंटरप्रिटेशन प्राप्त नहीं होता। श्री अरविंद उसके बाद पहले महर्षि, पहले साधक हैं, पहले योगी हैं जो इतने समर्थ बने कि वो वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार कर और उसके बारे में उन्होंने इंटरप्रिटेशंस दिए। और अगर किसी आधुनिक मन के व्यक्ति को वेद पढ़ने की जिज्ञासा है तो वो उनके हिम्स ऑफ द ऑन द वेदास जरूर पढ़े। वो आपको बिल्कुल इतनी नई दृष्टि प्राप्त होगी और आपको इतनी ऋषि, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ऋषि की दृष्टि कैसी होती है। तो आधुनिक युग के एक ऋषि जो हैं वो श्री अरविंद हैं, और उन्होंने ये कहा कि जितने प्रतीक हमारे यहाँ प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे वैदिक शब्दावली में भी जैसे गो है, अश्व है, इस तरह के जो जितने भी प्रतीक हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारे प्रतीक बहुत सार्थक हैं, क्योंकि मनुष्य की वर्तमान वाणी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उन शब्दों का सही अर्थ कर सके। हम जो सीधी वाणी है, मतलब जो सीधी सपाट भाषा है, उसमें ये बात अध्यात्म के उसको पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। इसलिए वो ये कहते हैं कि प्रतीकों की आवश्यकता है और उन प्रतीकों के माध्यम से ही वो अभिप्राय स्पष्ट किया जा सकता है।
गीता पर उनका एक बहुत बड़ा और ये भी है कि सृजन और विनाश में समभाव। अभी भी हम देखते हैं युद्ध की स्थितियां होती हैं तो मन में एक बहुत गहरी रोष आता है, बहुत गहरी वेदना है। वेदना अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन ये विनाश जो है वो सृजन का संकेत है। तो इसलिए ये सृजन और विनाश साथ पलते हैं और श्री अरविंद कहते हैं कि दोनों समय में समभाव रखने की आवश्यकता है। गीता का जो गीता के जो अनुयायी हैं और गीता को जो जानना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं, उन्हें दोनों परिस्थितियों में समभाव रखने की आवश्यकता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समुच्चय। हम देखेंगे कि भगवत गीता पर सबसे पहला भाष्य, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, 5000 वर्ष पहले लिखी गई, लेकिन उसके बाद लगभग 4000 वर्षों तक वो महाभारत के रूप में ही महाभारत ही पढ़ी जाती रही। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य किया और श्रीमद् भगवत गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने जो व्याख्या करी वो निवृत्ति परक, वो ज्ञान परक व्याख्या थी जो उस समय की आवश्यकता थी। और उसके बाद अलग अलग व्याख्याएं आई, पूरा भक्ति काल है रामानुजाचार्य की, और बहुत सारे बड़े बड़े सिद्धों ने, संतों ने उस पर व्याख्या की। लेकिन उसके बाद जब आधुनिक भारत में हम आते हैं तो ये सब श्री अरविंद के पहले है ना। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा, उसके बाद में तिलक महाराज ने लिखा, वो श्री अरविंद से पहले लिखा है। तो तब तक हमने देखा कि कोई ज्ञान की बात कर रहा है, उसमें से कोई भक्ति उठाता है, कोई कर्म की बात करता है। श्री अरविंद कहते हैं, और तिलक सर आप जब कह रहे थे तो श्री अरविंद ने तिलक महाराज के लिए भी कहा है कि भाई आप जिस कर्म की बात कर रहे हो उस कर्म की बात गीता नहीं कर रही है। गीता का कर्म भीषण कर्म नहीं है, गीता का कर्म दिव्य कर्म है। उसमें एक तरह की डिविनिटी है और उसमें ये जो हम आज जो सर कह रहे हैं समाज सेवा, इस तरह की बात नहीं है। ये जिस कर्म की बात कर रही है उस कर्म को समझकर जीवन में उतारने के लिए वो है। और श्री अरविंद ये कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो वो कर्म में परिणत होगा ही, और अगर अगर वो कर्म में परिणत हुआ है तो जीवन में समर्पण यानी भक्ति आएगी ही। तो ये तीनों एक ही बात है। आप किसी एक सूत्र को पकड़ लीजिए, आप तीनों पा जाएंगे, लेकिन जो पकड़े वो उसे पूरे मनोयोग से और पूरे समर्पण के साथ पकड़े। अब ये छठा पॉइंट में जो श्री अरविंद ने गीता के लिए कहा है कि ये मानव के आरोहण की तैयारी करवाती है गीता। उसके लिए उन्होंने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं जो हम आचार्य जी के इतने समय से जो हम सुनते आ रहे हैं उसमें पूरी तरह स्पष्ट है। कामना का त्याग, अहंकार का त्याग और समबुद्धि, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके माध्यम से ही मनुष्य जो है वो आरोहण कर सकता है। और उसमें भी सबसे पहला घटक है कामना का त्याग। तो ये श्री अरविंद बहुत स्पष्ट कहते हैं, जहाँ जहाँ बात आती है वहाँ कहते हैं कि अपने मन की उसको परिस्थिति उसको देखो, और अगर कोई कामना है तो उसका त्याग किए बिना कामना को पूरी तरह भगवत सत्ता को अर्पण करो। वो ये त्याग का वो ये अर्थ नहीं करते कि छोड़ना है। वो कहते हैं जो कुछ है वो सब ईश्वर को अर्पित कर दो, उस परम सत्ता को अर्पित कर दो, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। यज्ञ पर श्री अरविंद का जो है वो ये कहते हैं, यज्ञ एक तरह का आदान प्रदान है जो पूरी सृष्टि में चल रहा है, और वो पूरी सृष्टि में हम देख पाए ना देख पाए, चाहें ना चाहें, वो चल रहा है। और ये पूरी समष्टि, ये कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा गेम जो है वो सिर्फ यज्ञ भाव से चल रहा है। उसमें आदान प्रदान है, उसमें कहीं भी किसी तरह का स्वार्थ और किसी तरह का अन्य भाव नहीं है। वो पूरी तरह से एक दूसरे से घुला मिला चल रहा है। ये अगर हम देख पाए कि ये पूरी सृष्टि में, एक ब्रह्मांड में ये यज्ञ का भाव चल रहा है, ये बताने के लिए गीता ने यज्ञ का सिद्धांत दिया है। दिव्य कर्म, श्री अरविंद कह ही रहे हैं कि कर्म जो है वो, कर्म का अर्थ ही दिव्य कर्म से है। कर्म का मतलब है कि वो डिवाइन हो। हमारा हर काम, श्री अरविंद का बहुत सुंदर वो है कि आप जहाँ हैं, जो हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं उसको डिविनिटी को अर्पित कर दीजिए, वो डिवाइन हो जाएगा।
उसके लिए अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसको डिवाइन बनाना वो हमारे अंदर से आएगा। और जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जो भी भाव आ रहा है, जैसा भी है, एक और अच्छी बड़ी बात कह रहे हैं वो, मन में सब तरह के भाव आएंगे, लेकिन जो भी भाव आ रहा है उसको डिवाइन को अर्पित कर दीजिए, वो डिवाइन हो जाएगा। प्रकृति का नियतिवाद, इस पे श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक बहुत गहरी उसको एक बहुत गहरा स्वातंत्र प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजें नियति के घेरे में है। एवरीथिंग इज इन इट इज अ डिवाइन, पूरा एक कॉन्शियसनेस का गेम है जो चल रहा है, और वो नियत है, वो तय है। हाँ, उसके लिए वेद का शब्द है ऋत। और सबसे अंतिम है उनका परम रहस्य, पूर्ण समर्पण। वो कहते हैं कि पूर्ण समर्पण, जो कि गीता का मूल क्रक्स है, एक्चुअली गीता का सबसे मूल भाव यही है कि पूरी तरह से अर्पित कर दो। तो पूर्ण समर्पण के बिना इस परम रहस्य को नहीं जाना जा सकता। तो ये इस तरह से श्री अरविंद जो है वो गीता की बात करते हैं। और जब तक उस डिवाइन की समझ आना भी, वो डिवाइन की समझ हमारे चाहने से नहीं आएगी, वो भी उस ईश्वर को जब हम ये भाव अर्पित कर देंगे तो वो लाएगा। तो ये जैसे यहाँ आना, जैसे सर कह रहे थे कि पहले दिन सर ने अपने कुछ युवा मित्रों को कहा था और यहाँ आना, और ये जो भी बात हो रही थी, तो यहाँ आने के लिए भी एक डिवाइन जो इनपुट है, उसी के माध्यम से हम यहाँ बैठ पाए हैं। तो सब कुछ उसका है, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे मेरा, ये श्री अरविंद का पूरी वो है भाव है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो है। श्री अरविंद को जब पढ़ें तो उसमें एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि भारत के प्रति उनका जो भाव है वो बहुत अलग है। और वो ये एक उनके ग्रंथ, कुछ ग्रंथ इस तरह से हैं कि भारत और उसका भविष्य। आज हम भारत के वर्तमान को लेके भले ही चिंतित हो रहे हों, लेकिन चूंकि श्री अरविंद एक ऋषि प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति थे। आप देखिए, श्री अरविंद ने जब भारत का विभाजन हुआ, श्री अरविंद ने 1950 में देह छोड़ी है। उन्होंने उस समय जब भारत का विभाजन हुआ, तब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि भारत और पाकिस्तान फिर एक होंगे। ये उन्होंने उस समय कहा था। मुझे नहीं पता, ऋषि प्रज्ञा है, ये तो अब भविष्य के लिए है। उन्होंने उस समय जो जो बातें कही थी, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, रूस और चीन के साम्यवाद को लेके जो का सब जैसा उन्होंने कहा था वैसा वैसा घटित हुआ है। तो ये उन्होंने एक चीज़ कही थी कि भारत जो है वो विश्व में आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। और उस समय उन्होंने वो तैयारी की थी, पर भारत उस समय हम तैयार नहीं थे 1947 में कि श्री अरविंद के की मंशा थी उसके अनुरूप हम भारत को स्वरूप दे सकते। इसलिए आज ये जो 70 साल 75 साल में हम जो चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि हमने उस समय एक राइट स्टेप नहीं उठाया था, पर वो भी नियति का ही भाग है। श्री अरविंद कहते हैं, देखिए 3 एम्स फ्री इंडिया शुड कॉन्सेंट्रेट अपॉन। पहला है, great effort must be made for the recovery of the old spiritual knowledge and experience in all its splendor, depths and fullness. This is the most essential work. ये सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ भी लेंगे। मुझे इस जीवन में दलाई लामा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जब मैं दलाई लामा से मिली थी तो उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मतलब आज के समय में मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा दिव्य पुरुष है तो मैंने तो दलाई लामा को जाना है। उनके जब मैं उस पेरिफेरी में जब मैं आई थी, आधा घंटा मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहे थे। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि देखो, आज हम जो हैं वो भारत की इस और मेरे आंसू बह रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, ऐसे क्या कर रही हो? उन्हें कुछ नहीं पता, मैं तो मेरे फौजी पति के साथ गई थी, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता कि मैं किस विषय की विद्यार्थी हूँ। पर उन्होंने मुझे ये कहा कि देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू रिवाइव द ओल्ड इंडियन स्क्रिप्चर्स। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आज तिब्बत के लोग, उन्होंने अपने लिए कहा था कि हमारा समाज जो है वो भारत से ज्ञान लेकर बना था, और आज देखो भारत के क्या हाल हो गए। तो ये तब मुझे श्री अरविंद एकदम कौंधे थे मेरे दिमाग में। और ये इस समय मुझे याद आ गया अचानक से
फिर उन्होंने ये सेकंड श्री अरविंद का है, एन एंडेवर मस्ट बी मेड फॉर द फ्लोइंग ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी इनटू न्यू फॉर्म्स ऑफ फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड क्रिटिकल नॉलेज। ये बहुत बड़ा काम है जो करने वाला है। दरअसल कोई भी ज्ञान उन्हीं पुराने शब्दों में, उन्हीं पुराने प्यालों में, उन्हीं पुराने स्वरूप में वर्तमान में काम नहीं आ सकता। हर समय की अपनी परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप उसकी शाश्वतता को बनाए रखते हुए उसके फॉर्म्स को बदलना होगा। तो श्री अरविंद का है कि जब तक भारत का जनमानस इस पर काम नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है भारत की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को इस पर काम करने की। और तीसरा, एन ओरिजिनल वे ऑफ डीलिंग विद मॉडर्न चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज इन द लाइट ऑफ इंडियन स्पिरिट एंड गोल शुड बी मेड टू फॉर्मुलेट a greater synthesis and consciously develop the society। हमें भारत विश्व की समस्याओं को भी देखने के लिए भारत के पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, भारत के पास एक बहुत अच्छा हमारे पास बेस है। उस बेस को हम विश्व को दे सकते हैं, ये श्री अरविंद का कहना था। मैंने 9:15 तो फिर भी बचा ही दिए। अध्यापक को माइक पकड़ मिल जाए, शायद मुझे बहुत दिनों बाद मिला, तो मैं सोच रही थी मैं आधा घंटा कहूँगी अपनी बात। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सर को मैं समय देना चाह रही थी। तो सर त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो है निराश्रय तृप्त नित फल कामनाएं तज सभी, वह कर्म सब करता हुआ कुछ भी नहीं करता कभी। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो कामना तज सर्व संग्रह त्याग मन वश में करे, केवल करे जो कर्म दैहिक पाप से वह है परे। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बिन द्वेष द्वंद्व असिद्धि सिद्धि समान है जिनको सभी, जो है यदृच्छा लाभ तृप्त न बद्ध वह कर कर्म भी। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। चित्त ज्ञान में जिनका सदा जो मुक्त संग विहीन हो, यज्ञार्थ करते कर्म उनके सर्व कर्म विलीन हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले हम अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करें अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा स्वर्णकार जी से कि अध्यक्ष महोदय का माला अर्पण कर स्वागत करें। खुशीराम माला दो भाई, और मुझे बुके दो। अभी बैठे। राम नारायणं कृष्ण नारायणं, 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 भज नारायणं कृष्ण नारायणं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
पिता नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण। सम्मान कर रहा हूँ इस पुष्पगुच्छ के साथ और इस आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करें। अब अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है संक्षेप में जो कुछ आज के संबंध में वो कहना चाहें वो कहें। योग्यता का कोई अंत नहीं है। पता नहीं कितनी PhD गिनती मुझे मालूम और किन किन विषयों में किए वो मालूम नहीं और कितनी भाषाएं जानते हैं वो मालूम नहीं। सर, आपकी अनुमति से और रेणुका जी ने आज एक नया फील्ड हम सबके सामने खोल दिया। मैं आप सब जितने उपस्थित सज्जन हैं इनमें से मैं सबसे अल्प ज्ञानी हूँ और हर रोज़ जब यहाँ आता हूँ तो एक नया लक्ष्य लेकर जाता हूँ। कल मैं रेणुका जी से पूछ रहा था कि मुझे संस्कृत सीखनी है, पर ऐसा नहीं हो कि मैं संस्कृत की पढ़ाई शुरू करूँ तो आए कि भाई अभी तो प्राकृत भी सीखनी है, और उसके बाद जो है कोई और नई भाषा आ जाए। तो लेकिन सर जब यहाँ बैठता हूँ तो ये बात तो रियलाइज़ करके जाते हैं और आप सब भी जाते होंगे कि कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ सीखा। क्या सीखा ये नहीं पता, और सर की कई बातें लंबे समय तक अटक जाती हैं मन में, और जब आप उसको कहीं भी अप्लाई करते हैं, जैसे स्वर्णकार साहब मेडिकल फील्ड में हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में हैं, तो एक बात मैं अपने ऊपर जो हुई है उसको आपसे कहना चाहूँगा। सर ने एक उदाहरण दिया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पूछते हैं कि श्रेष्ठ कौन है, राजा के रूप में युधिष्ठिर या कर्ण। तो भगवान ने कहा था कर्ण, तो अर्जुन ने कहा नहीं। दोनों के दरबार में गए ब्राह्मण बन के। सर आप ही का उदाहरण है जो मैंने अपनी लाइफ में जब अडॉप्ट किया तो मुझे सक्सेस और फेलियर का फ़र्क समझ में आया। तो जब वो युधिष्ठिर के यहाँ गए तो बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा हवन करने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। सर आप ही से लेकर के और आगे कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो बारिश हो रही थी, सारे सैनिकों को भेजा, चंदन की लकड़ी भी ले आए, लेकिन गीली थी, हवन नहीं हो सकता था। माफ़ी मांग ली। कर्ण के यहाँ गए तो कर्ण को पता था कि बाहर बारिश हो रही है, तो उसने कहा रुकिए, मेरे कक्ष में जो दरवाज़ा है वो चंदन का है, और वो खुद जाकर के उसको तोड़ करके ले आए। तो मैं जब अपनी मीटिंग्स में और इस तरह की बात करता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ सक्सेस और फेलियर का फ़र्क बताती है, और वो ये है कि आपका भाव क्या है। अगर आपका भाव समर्पण का है तो वो आपको सक्सेस देगी, और अगर आपका भाव कोई और है तो सर आपकी बातों से तो मैं इतना समझता हूँ कि अगर हम कोई भी काम करें और उसमें बस एक अंश निकाल दें जो हमारे अहम का हो या हमारे स्वार्थ का हो या जिसको मैं कहूँ, तो शायद वही आप जो डिविनिटी की बात कर रही हैं, वो कर्म जो है वो डिवाइन हो जाता है। तो मैंने जितना समझा है सर उसको मैं आपके भाषण है सर, आप ज्ञान योग की बात करते हैं, उसमें से एक लाइन भी अगर समझ में आ जाए ना तो वो डिविनिटी है। थैंक यू। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामसुख भवति। एक श्लोक की तो बात ही छोड़ दे, एक वाक्य की तो बात ही छोड़ दे।
अक्षर शब्द की महिमा देखिए, ये पतंजलि बोल रहे हैं, महर्षि पतंजलि 150 ईस्वी पूर्व में महाभाष्य व्याकरण के टीकाकार, उनका भाष्य महाभाष्य कहलाता है, बहुत बड़ा भाष्य। शब्द की महिमा बता रहे हैं क्योंकि व्याकरण के व्यक्ति हैं। एक शब्द ठीक से जान लिया जाए, सम्यक ज्ञात है, सुप्रयुक्त है और ठीक से उसका प्रयोग कर लिया जाए, स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, वो परलोक में भी और इस लोक में भी सारी कामनाएं पूरी कर देता है। एक एक शब्द का ये महत्व है। श्लोक की तो बात ही क्या, और पूरी गीता की तो बात ही क्या। मित्रों, आभार प्रदर्शित करना चाहिए मुझे अध्यक्ष का, और करूंगा नहीं। इनको धन्यवाद नहीं है, मैं धन्य हो रहा हूं इनके कारण। और ये बच्ची, इसने याद दिलाया 1990 में, कितने साल हो गए 1990? 33 साल की उम्र में सर पूरी पेंशन मिल जाती है आदमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हाँ, 33 वर्ष हो गए उसकी, इनको याद है, मुझे याद नहीं है। ये एक अध्यापक के जीवन की सफलता है। और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, मुझे लोग कहते हैं जी नई पीढ़ी नई पीढ़ी, जो कुछ आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे आगे पास ऑन करना है। आपके साथ वो समाप्त नहीं हो जानी चाहिए, और उतना ही पास ऑन नहीं करना है, उसे बढ़ाकर पास ऑन करना है। तो सर अपने पास थोड़ा समय है, 5 श्लोक आप गीता के बोल दें और 5 छंद उसके बाद आप संगीत के कर दें, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन एक सूचना आपको ये दे देता हूँ परसों के लिए। परसों का सत्र 9:30 बजे पूरा नहीं होगा, 1:30 बजे पूरा होगा। प्रारंभ 8 बजे से ही होगा, 8 से 9:30, 9:30 अल्पाहार का, ब्रेकफास्ट का ब्रेक, उसके बाद दूसरा सेशन, और 1:30 बजे प्रीति भोज। तो परसों का इस तरह से अपने कार्यक्रम को बनाकर आप पधारेंगे। कल हम लोकमान्य तिलक की क्या दृष्टि है गीता पर, उसे डॉक्टर सुबोध शर्मा जी से सुनेंगे। एक एक इन व्यक्तियों ने क्या बताऊं मैं आपको, लोकमान्य तिलक ने जो काम किया, श्री अरविंद ने जो काम किया, अद्भुत है। कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा काम कोई आदमी कर सकता है। निश्चित रूप से दिव्य प्रेरणा से ये काम हुआ है, मनुष्य ने नहीं किया। वाह। गीता पाठ थोड़ा सुन लीजिए। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही, कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है, बिन कर्म के तन भी न सधता कर नियत जो कर्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सन्मधुरेण समापयेत् है।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम फिनलैंड का राष्ट्रपति देगा अपने हाथ से सम्मानित। हाँ, जब पुत्र ने मेरे ग्रंथों को देखकर फिजिक्स में कर रहा है विदेश में काम, उसका 300 साढ़े 300 पृष्ठों में अंग्रेजी में सारांश कर डाला है और वो छप गया है। बोला बाबा जी इस काम को मैं करूंगा। मैंने कहा कर भाई। हाँ, आदित्य उसका नाम है और फिजिक्स का स्टूडेंट है। और उसने मेरे ग्रंथ देखे, उसे लगा इसको मुझे अंग्रेजी में कर डालना चाहिए। उसने कर डाला और वो छप भी गया। हाँ, मधुर हाँ, ये दूसरा मधुर है। हाँ,